ओके बेटा, इसको कंटिन्यू करते हैं। जो बैटरीज हैं, मैंने आपको बताया कि ये जो आपके पास यहाँ पे पोर्शन है, जो ये बैटरीज हैं, इनको बेटा आपने इनके बारे में आपको थोड़ा सा थ्योरी आनी चाहिए, इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए बनाने, इसकी जो आपका शेप है वो, आपका जो पिक्चर है वो बनानी है। और दूसरा आपके पास जो है इसका रिएक्शन लिखना है, ठीक है। इसका यूज़ क्या है, वोल्टेज कितनी है, ये हमने इसके बारे में इन शॉर्ट लिखना है। तो ये इतना आपको जो है चल पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें बेटा आपने जो है वो ये मतलब इसमें आप जो है वो रिएक्शंस को आपने बिल्कुल रट लेना है, जैसा भी रिएक्शन है। इजी मैं कोशिश करूँगी उसको करने की, मतलब करवाऊँगी, बट फिर भी आपको जो है वो इनको जो है करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी सेल में जो है हमारे पास दो सेल हैं बेटा, एक है मर्क्यूरी सेल और दूसरा है ड्राई सेल। तो ड्राई सेल से जो हम बहुत फैमिलियर हैं, जो हमारे घरों में यूज़ होता है, टॉर्च में यूज़ होता है ना, और जो घड़ियों में यूज़ होता है, टॉयज़ में होता है, फ्लैश लाइट में होता है, कैलकुलेटर में होता है, ऑल आर ड्राई सेल। और इसको जो है लेक्लेंची सेल भी बोलते हैं। उन्होंने इसको जो है वो ये जो आपके पास ड्राई सेल है, इट इज़ बेस्ड ऑन द लेक्लेंची सेल, और दैट वाज इन्वेंटेड बाय द, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ड्राई सेल में क्या होता है बेटा, एक सिलेंडर होता है, जिंक से बना होता है। अगर कभी आपने, आजकल के बच्चों को तो फ़ोन से नहीं बेटा टाइम है, बट हमारे टाइम जो है हम लोग तो इनसे जो है खेले भी हैं, इसके अंदर से जो है इसका इलेक्ट्रोड निकाल के। तो इस तरह से बेटा इसमें ना जिंक से बना होता है, बाहर बाहर तो इसको कोटिंग लगी होती है ना, वो पेपर जैसे की, और फिर उसके बाद लेमिनेटेड किया होता है, बट एक्चुअली जो है वो उसमें जिंक से बना होता है। ये किससे बना होता है, जिंक से जो है वो आपका, इसकी जो आउटर मोस्ट जो सिलेंडर है वो जिंक से बना है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और दिस इज फिल्ड विद द अमोनियम क्लोराइड पेस्ट एंड जिंक क्लोराइड। तो ये जो है इसको बाहर से किससे भरा होता है, ये एक अमोनियम क्लोराइड पेस्ट होता है, अमोनियम क्लोराइड, ये हमें पता होना चाहिए, प्लस जिंक क्लोराइड का स्मॉल अमाउंट में, ये इससे बना होता है, ठीक है। और जो जिंक, जो ये जो इलेक्ट्रोड है, ये एक्ट करता है, सिलेंडर जो एक्ट करता है, एनोड, क्या 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 एक्ट करता है, ये एनोड, एनोड एक्ट करता है, राइट। और बेटा ये जो आपके पास जो एक सेंटर में जो है हमने कार्बन की जो है रॉड, जिसको ग्रेफाइट रॉड बोलते हैं, वो इंसर्ट करी होती है, और इट विल एक्ट एज अ कैथोड, वो कैथोड एक्ट करी होती है, कैथोड एक्ट करी होती है। और कार्बन रॉड जो रॉड है, इट इज सराउंडेड बाय ब्लैक पेस्ट ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये जो है ब्लैक पेस्ट ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ जो है वो इसको सराउंड किया होता है, ठीक है। ये ऐसे करके रख देंगे हम इसको, ऐसे। तो ये कैसी है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो ये आपके पास जो है इसकी जो है वो जो मेक है वो इस तरह से होती है। तो जिंक जो है वो क्योंकि एक्ट कर रहा है आपका एनोड, द आउटर इंसुलेशन ऑफ आपका कार्डबोर्ड लगा होता है, मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या होता है कि जिंक जो है, क्योंकि अगर एनोड एक्ट कर रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी ना, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होगी तो क्या होता है, ये इसमें जो है वो छेद पड़ जाएंगी। और टाइम में आपने देखा होगा, सेल यूज़ करो चाहे ना यूज़ करो, उसमें लीकेज जो है होती है। बट अब नाउ डेज लीकेज प्रूफ जो सेल हैं वो भी जो है वो नाउ दे आर बीइंग यूज्ड, ठीक है। अब आपके पास जो इसकी जो वर्किंग है वो कैसे होती है, कि जो जिंक आयंस हैं वो डिजॉल्व होते हैं इन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आपके पास कौन है, यहाँ पे आपके पास अमोनियम क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पास करते हैं अराउंड द एक्सटर्नल सर्किट एंड टेक किस में चले जाते हैं, कैथोड में। कैथोड में हमेशा जो है रिडक्शन होती है, तो ये इसका जो है वो। और दूसरा जो है वो जो आपके पास डिस्चार्ज है, अमोनियम आयन जो है फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट ऑन डिस्चार्ज, तो ये जो है आपके उसको जो है रिडक्शन टेक्स प्लेस इन द इलेक्ट्रोड, तो आपके पास रिडक्शन जो है वो होती है। तो इसमें जो आपने जो याद करना है बेटा, रिएक्शन जो याद करना है, तो सिंपल है, पहले वाला कि जिंक से बना जिंक आयन, कहाँ हुई ऑक्सीडेशन, एट जिंक सिलेंडर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपके पास कैथोड में आपके पास जो है अमोनियम आयन प्लस आपने मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये दो लिखने हैं, प्लस इलेक्ट्रॉन्स, और इनसे जो है वो आपने जो है वो बना देना है क्या, मैग्नीज ऑक्साइड, और इस तरह से लिखना OH। ये कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, बट इसको आपने ऐसे याद रख लेना है। और ये 2 अमोनिया गैस इसमें से निकलेगी, अमोनिया गैस निकली, इसको जो ओवरऑल रिएक्शन आपने लिखना है। इसका ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, जिंक प्लस 2NH4, मतलब प्लस कर देना है, प्लस 2MnO2, और यहाँ पे बना जिंक 2 पॉजिटिव आयन, प्लस 2MnOOH।
इस रिएक्शन की एक ये है कि आपको इनके इसके जो कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स हैं वो याद रखने हैं, क्या क्या रिएक्टेंट्स हैं, क्या प्रोडक्ट है। बाकी जिंक और जिंक आयन को छोड़ के सबके आगे दो दो लगा देना है, कोई बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है कि रिएक्शंस को आपने याद करना है, ठीक है। अब बेटा क्या है कि जब जिंक आयन बनते हैं तो और उसमें जो है क्लोराइड आयन बनते हैं, तो ये प्रोड्यूस मतलब आयन जो प्रोड्यूस होते हैं एट एनोड, और ये बनाते हैं कॉम्प्लेक्स आयन बना देते हैं जिसका नाम है जिंक अमोनियम क्लोराइड। अभी आपको इसकी नेमिंग नहीं आएगी, हम उसमें करेंगे। और ये जो है ये प्रिवेंट करता है सील ऑफ सेल टू क्रैक बिकॉज ऑफ डेवलपिंग प्रेशर। क्या करता है ये? सील ऑफ प्रेशर को वो करता है, जो सील ऑफ आपके पास जो सेल की है वो उसको तोड़ रोकती है। और इसका जो है वोल्टेज जो है इस सेल की वो है 1.25 से लेके 1.25 से लेके 1.2 से लेके 1.5 वोल्टेज। तो ये याद रखना है, रिएक्शन याद करना है, ये याद करना है, इसकी पिक्चर याद करने की क्या क्या। दोबारा सुन लीजिए, ये जिंक का बना हुआ सिलेंडर है, इसके अंदर हमने ये पेस्ट डाला है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, और इसमें जो है वो आपके पास ये पेस्ट है, ठीक है। और जिंक जो है वो सिलेंडर जो है इट विल एक्ट एज ए एनोड, ठीक है। और ये जो है आपके पास जो कार्बन रॉड जो विच इज़ इंसर्टेड इन एट द सेंटर ऑफ दिस सेल एंड इन सराउंडेड बाय द मैग्नीज डाइऑक्साइड ब्लैक पाउडर। तो ये इस तरह से इसकी जो है कंस्ट्रक्शंस है, उसके बाद आपने जो है वो इसका ये कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास प्राइमरी सेल में कौन सा, योर ड्राई सेल। उसके बाद है आपके पास बेटा मर्क्यूरी सेल। कौन सा है? मर्क्यूरी सेल। मर्क्यूरी सेल में जो है ये न्यू टाइप ऑफ सेल है, और ये जो है वो स्मॉल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में पाया जाता है, जैसे हियरिंग एड में, वॉचेस में, कैमरा में, उनमें छोटे छोटे जितने बिल्कुल बटन की तरह जो होते हैं वो उनमें वो एक्चुअली मर्क्यूरी सेल होते हैं। और इनको जो है वो होते क्या है, ये जिंक मर्क्यूरी अमलगम जो है वो एट एनोड में होता है। इसमें इसका पिक्चर नहीं है खास। और पेस्ट ऑफ मर्करी जो है वो ऑक्साइड का जो है वो ऑक्साइड एंड कार्बन एट द कैथोड। मतलब आपको क्या याद रखना है, जिंक मर्करी अमलगम जो है एनोड एक्ट करता है, और ऑक्साइड्स जो मर्करी ऑक्साइड है सेकंड, और कार्बन जो है वो एक्ट करती है कैथोड। तो ये इसका है। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट यूज़ किया जाता है बेटा वो KOH एंड जिंक ऑक्साइड, क्या किया जाता है? KOH एंड जिंक ऑक्साइड यूज़ किया जाता है। और लाइनिंग ऑफ दिस पोरस पेपर कीप्स द इलेक्ट्रोलाइट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, जिस तरह से हमारे पास वहाँ पे क्या था, सॉल्ट ब्रिज का काम करता है। तो ठीक है, जिंक जो है वो एनोड एक्ट करता है, ये हमने अभी भी कर लिया। उसके बाद कमर्शियली जो यूज्ड मर्क्यूरी सेल्स हैं वो आपके पास उनका रिएक्शन क्या है, ये वो हमने यहाँ पे करना है। तो एनोड पे क्या होता है? एनोड पे कौन बोला? जिंक अमलगम। तो यहाँ पे जिंक अमलगम का मतलब है इसके साथ इसने ये कोई भी मेटल अगर मरकरी के साथ जो है वो मरकरी आपका लिक्विड होता है के साथ जो है पेस्ट बनाता है उसको हम अमलगम बोलते हैं। और ये आपके पास KOH से आया, तो ये बना आपके पास बेटा जिंक ऑक्साइड। जिंक की ऑक्सीडेशन हो गई, ऑक्साइड प्लस हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गई, और इसमें वाटर मॉलिक्यूल होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास इस तरह से है। आगे कैथोड में क्या होगा? कैथोड में कौन है आपके पास? AgO, मतलब Ag2O, तो ये मतलब AgO प्लस आपके पास वाटर मॉलिक्यूल प्लस आपके इलेक्ट्रॉन्स पक्का रहेंगे, ठीक है। और ये बन गया आपके पास Hg बन गया लिक्विड, और प्लस OH। अब जितने OH यहाँ हैं उतने OH यहाँ आ गए, तो क्या हो जाएगा? ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। तो ओवरऑल रिएक्शन जो है, अगर इफ़ यू विल नॉट फाइंड एबल टू if you not feel that you will not able to remember this reaction, so then you can write the overall reaction. जिंक अमलगम प्लस HgO लिखना पूरा है वैसे तो, सॉलिड प्लस जिंक ऑक्साइड सॉलिड प्लस Hg, ये आपके पास जो है बेटा ये लिक्विड है लिखा हुआ, ये आपके पास जो है वो इसका रिएक्शन आ जाएगा। अब बात क्या आ गई कि ओवरऑल रिएक्शन हमने लिख दिया, तो इसमें जो है वो क्योंकि इसमें आयंस नहीं इन्वॉल्व होते, जैसे ऊपर वाले में तो आयंस थे ना, इस वाले में कोई आयंस इन्वॉल्व नहीं हुए, तो इसलिए जो है वो इसमें कोई आयन जो है वो इन्वॉल्व नहीं हुए इन सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन जो है वो कैन बी जिसकी कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है
कि इसका जो पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, रिमेन कांस्टेंट, डिफरेंस नहीं आता है, कांस्टेंट रहता है और थ्रू आउट इट्स लाइफ, हमेशा इसकी लाइफ में जो है वो ये आपने देखा होगा सडनली बंद हो जाता है। ऐसा तो नहीं देखा आपने कि आपकी घड़ी धीरे 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 बंद हो गई है ना। जो वॉल क्लॉक जो है वो ऐसा होता है कि सेल वीक होगा तो थोड़ा स्लो चलने लग पड़ेगी, है ना। इसमें नहीं होता, इसमें क्या होता है कि आपके सडनली जो है वो बंद हो जाएगी। फिर तो ऐसे नहीं करते कि इसका जो है वो अपनी जो मतलब पूरी लाइफ में ये कांस्टेंट पोटेंशियल देता है, सडनली बंद हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा कि कम 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 करते नहीं जाएगा। और वोल्टेज ऑफ दिस सेल इज़ 1.35 वोल्ट, ये इसकी जो है वोल्टेज है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बेटा आ गया सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल्स जो मैंने बता दिया आपके पास रिचार्जेबल होते हैं, और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट जो सेल है रिचार्जेबल वो है लेड स्टोरेज बैटरी। और लेड स्टोरेज बैटरी में जो है पहले हम पिक्चर बनाएंगे, फिर उसके बारे में जो हम बोलेंगे। पिक्चर में क्या है बेटा कि आपके पास एक टैंक है, और ये जो है आपके पास ये जो टैंक है ये आपके पास जो है वो ये जो आपके पास लेड स्टोरेज बैटरी है ये यूज़ की जाती है ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है। तो इसकी जो वोल्टेज होती है वो 6 to 12 वोल्टेज होती है, और इसमें ऑलमोस्ट 3 to 6 सेल जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो है जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है वो आपके पास इंसुलेटेड होता है, ठीक है, किस इंसुलेटर से बना होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें है क्या चीज़ है, इसमें आपके पास लेड की प्लेट्स, पर नॉट अ सिंगल प्लेट, लेड प्लेट्स जो हैं वो ऐसे लेड प्लेट्स हैं, ऐसे करके ऐसे बना देनी, ये भी एक जैसी बनानी, उसको आगे ले जाना, ऐसे 4 एक बना दी है ना, 3 बनाइए, आपकी बुक में तो 3 बना दो या 4 बना दो, तो ऐसे इस तरह से ये सीरीज़ में जो है कनेक्ट होती है। मैंने ज़्यादा ही बना दी, कोई बात नहीं। ये इस तरह से इसको किया, तो ये जो आपके पास लेड से बनी प्लेट है ये नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर, और क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ही होगा, ठीक है। और जो आपके पास जो है इसमें आपके पास जो है लेड ऑक्साइड की प्लेट, इनको हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, इसमें लेड ऑक्साइड जो है वो भरा होता है, ऐसे करके इसको जो है नीचे ले लेते हैं इस तरह से। इस तरह से इनकी जो है वो ग्रिड ऑफ दिस ये बनाया होता है सीरीज़ में पैक करके, बुक में देख लेना अच्छी सी डायग्राम। तो ये इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने इसको ऐसे कर दिया है, ठीक है। इसमें जो है स्पॉन्जी लेड भरा होता है, PbO2 लेड ऑक्साइड, ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो H2SO4 यूज़ किया जाता है, H2SO4। ये इसमें जो है वो लेड स्टोरेज बैटरी का जो है वो डायग्राम है, ठीक है। तो क्या है इसमें बेटा, आपके पास जो एनोड है वो लेड से बना है, ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद फाइनली डिवाइडेड स्पॉन्जी लेड, इसमें जो है लेड से बना है और उसमें स्पॉन्जी लेड जो है वो भरा होता है, ठीक है। और कैथोड जो है वो ग्रिड ऑफ लेड, मतलब ग्रिड से लेड से बनी हुई है ऐसी रॉड्स, और उसको दैट इज पैक्ड विद योर PbO2, ये PbO2 से जो है वो बना है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वा सोल्यूशन जो है सल्फ्यूरिक एसिड डाला होता है, और उसकी डेंसिटी को याद रखना ज़रूरी है, उसकी डेंसिटी जो है वो 1.30 ग्राम ग्राम पर लीटर, जो मिलीलीटर है, पर मिलीलीटर जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। जब तक लेड प्लेट्स इनको हम कुछ देर तक रखेंगे तो लेड जो है वो डिपॉजिट ऑन द लेड सल्फेट इन द फॉर्म ऑफ इन इज फॉर्म्ड ऑन देम, मतलब कि लेड सल्फेट हो, इसमें लेड सल्फेट जो है वो बनना शुरू हो जाएगा, राइट। क्या इसमें जो है रिएक्शन होगा एट एनोड, क्या होगा आपके पास बेटा, लेड Pb जो सॉलिड है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है ना हमेशा, तो Pb2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एक्वस लिख देना है। उसके बाद जो है आपके पास इसी में ही क्या होगा, ये जो Pb2 पॉजिटिव आयन्स हैं जो बने हैं आपके पास, उसमें क्या होगा, आपके इधर टैंक में क्या है, सल्फेट आयन है, तो सल्फेट आयन के साथ कंबाइन करके बना देगा लेड सल्फेट, क्या बना देगा ये, लेड सल्फेट, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या आ गया, Pb, यहाँ की ये कैंसिल हो गया, Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव, और ये बना आपके पास PbSO4 प्लस 2, ये सिर्फ अभी एनोड का रिएक्शन है, ठीक है, ये ओवरऑल रिएक्शन ऑन एनोड हुआ है। उसके बाद आपके पास कैथोड में क्या होता है कि जो आपके पास PbO2 है
उसकी होगी अब कैथोड में रिडक्शन होती है, और उसमें जो है वो H पॉजिटिव आयन फ्रॉम योर H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट। तो H पॉजिटिव आयन है ना, और जो इसने इलेक्ट्रॉन दिए दिए इसने दिए तो ये लेगा, ये इसके साथ कंबाइन करके ये बनाता है बेटा Pb और प्लस वाटर मॉलिक्यूल। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपको जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और फिर ये जो आपके पास Pb2 पॉजिटिव बना, Pb2 पॉजिटिव, ये Pb2 पॉजिटिव अगेन कंबाइन विद योर सल्फेट आयन, सेकेंड रिएक्शन बिल्कुल सेम है, और ये बन जाएगा Pb सल्फेट, लेड सल्फेट। ओवरऑल रिएक्शन भी इसका क्या हो गया कैथोड, क्या बन जाएगा, देखो PbO2 सॉलिड है, लेड पॉजिटिव आयन से लेड पॉजिटिव आयन कैंसिल हो गया, प्लस 4H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये बना PbSO4 प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल। ये रिएक्शन बड़ा टफ नहीं है, तो ये आपके पास अब ये आपका जो ओवरऑल रिएक्शन बन गया, ठीक है। तो इसमें आपके पास बेटा जो सेल है ये मे बी रिप्रेजेंटेड बाय पीबी सल्फेट, ऐसे बना ना, पीबी सल्फेट, बीच में आपके पास बैटरी, आपके पास जो सॉल्ट ब्रिज, और ये बना आपके पास यहाँ पे क्या है H2SO4, मतलब सल्फेट आयन सिंपल लिख सकते हो, PbO2 Pb ऐसे करके, तो ये बन गया। अब क्या होगा बेटा, अब इसने जब तक आपके पास, अब क्या होगा कि जब तक आपके पास H2SO4 की डेंसिटी 1.3 ग्राम पर मिलीलीटर जो है, तब तक जो है वो सेल जो है वर्क करने लगेगा। पर जब कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 जो है वो बिलो हो जाएगी 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, तो बैटरी नीड्स रिचार्जिंग, उसके बाद वो काम नहीं करेगी। जब हम रिचार्जिंग करेंगे ना बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, जब रिचार्ज करने पे जो एनोड एक्ट कर रहा था वो कैथोड हो जाएगा, और मतलब उल्टा रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। मतलब आपके पास यहाँ पे क्या होगा, ये चीज़ जो है ये चीज़ यहाँ, मतलब इसमें जो है ऑक्सीडेशन हो रही थी, अब क्या हो जाएगी रिडक्शन। तो आपने लिखना PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बन गया ये, और इधर क्या होगा, यहाँ पे ये पहले लिखा जाएगा, ये बाद में, इसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। मतलब जहाँ पे आपके पास रिडक्शन हो रही थी वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगी, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही थी वहाँ पे रिडक्शन हो जाएगी। तो ये बिल्कुल इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह जो है बिहेव करेगा। तो इस तरह से इसको जो है वो क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल बोलते हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट है बेटा, दैट इज योर निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। निकल कैडमियम स्टोरेज सेल वैसे कभी पेपर में आया नहीं है, पर आज हम इसको भी कर ही लेते हैं, टाइम है। तो निकल कैडमियम स्टोरेज सेल जो है वो बेटा आपके पास रिचार्जेबल सेल है, इसकी लाइफ जो है लॉन्गर देन लेड स्टोरेज है, बट मोर एक्सपेंसिव है, ज़्यादा एक्सपेंसिव है किससे, लेड स्टोरेज बैटरी से जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बट इसमें जो है एडवांटेजेस है इसकी कि स्मॉलर है और लाइटर है। और दूसरी बात, जो हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी वाला जो था उसमें बेटा आपके पास ये हमने उसमें भी इसका जो माइनस पॉइंट जो है वो मर्क्यूरी सेल में भी बोल सकते हैं। मर्क्यूरी में भी, मर्क्यूरी हैवी मेटल है, इसको डिस्पोज करने का जो है वो जो है प्रॉपर डिस्पोज नहीं होगा, तो ये हमारे जो है वो हेल्थ हैजर्ड्स है। सिमिलरली लेड भी जो है हैवी मेटल है, इट्स ऑल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो इसका भी जो है वो हेल्थ हैजर्ड्स हैं। तो इसको जो है वो इसकी जो है वो डिस्पोज की जो है मतलब प्रॉपर डिस्पोज करना चाहिए। बट दूसरी बात, जो आपके पास निकल कैडमियम है ये पोर्टेबल है, पोर्टेबल मतलब इजीली जो है वो जो है इसको लिया जा सकता है। कॉर्डलेस भी अप्लाइंसेस इसके जो है उसमें यूज़ किया जाता है ये, ठीक है। और इसमें जो है वो कैडमियम एनोड एक्ट करता है, और इसमें मेटल ग्रिड कंटेनिंग आपके Ni निकल O2 एक्टिंग एज ए कैथोड। मतलब आपको क्या याद रखना है, इसमें कैडमियम जो है वो एनोड एक्ट करता है, और निकल जो है वो O2 जो है वो कैथोड एक्ट करता है। रिएक्शन क्या होगा, जब ये डिस्चार्ज होगा, जब ये डिस्चार्ज हो रहा है मतलब जब रिएक्शन हो रहा होगा, जब इसने जो इलेक्ट्रिसिटी देनी है, तो ये क्या करेगा, एट एनोड कैडमियम जो है ये बेटा बहुत ज़्यादा जो है वो इसको पढ़ना है एक बार। और इसको जो है जब ये डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्जिंग के टाइम पे, तो क्या हो जाएगा, ये कैडमियम ऑक्साइड बन जाएगा, और प्लस आपके पास वाटर बन जाएगा, और बस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन हुई एट एनोड। कैथोड पे क्या होगा, एट कैथोड क्या होगा, आपके पास 2 निकल हाइड्रोक्साइड, निकल के 3 होता है तो 3 आ जाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो है वो ये भी डिस्चार्ज के टाइम की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा इसमें 2 निकल OH ट्वाइस प्लस 2 OH नेगेटिव एक्वस। इसको ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो आ जाएगा कैडमियम प्लस
2 निकल OH थ्राइस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, OH के साथ OH कैंसिल हो गया, तो बचा कैडमियम ऑक्साइड प्लस 2 निकल OH ट्वाइस प्लस निकल हाइड्रोक्साइड, और ये इसका रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें बेटा आपके पास इस वाले में देयर इज़ अ नो फॉर्मेशन ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, कोई गैसियस प्रोडक्ट नहीं करता बनाता है, तो इसलिए जो है रिएक्शन प्रोडक्ट जनरली जो है वो सेल के अंदर इलेक्ट्रोड के अंदर ही स्टिक रहते हैं, और वो कैन बी कन्वर्टेड बाय द रिचार्जिंग द सेल, उनको जो है हम रिचार्ज कर सकते हैं। और ये जो वोल्टेज प्रोवाइड करता है, इसका जो पोटेंशियल है वो 1.4 है, कितना है 1.4 वोल्ट। तो ये आपके पास जो है वो निकल कैडमियम सेल आ गया। एक अनदर सेल है हमारे पास जिनको हम बोलते हैं बेटा फ्यूल सेल। फ्यूल सेल में जो है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल को करेंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको उसके लिए हम उसकी जो है हम करेंगे। तो फ्यूल सेल जो होते क्या हैं, ये भी गैल्वेनिक सेल होते हैं, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं, पर इन विच द एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल एटसेट्रा आर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब फ्यूल सेल में क्या है कि जो आपके पास कंबशन होगा ना, उसको जो है वो कंबशन ऑफ हाइड्रोजन गैस है, कंबशन ऑफ योर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जो उसमें फिर एनर्जी रिलीज होती है उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सच सेल्स आर नोन एज अ फ्यूल सेल। मतलब फ्यूलिंग करते रहेंगे, इनके एडवांटेजेस क्या है, फ्यूलिंग हम इनकी करते रहेंगे तो ये जो है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते रहेंगे। दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। और कॉमन फ्यूल सेल जो है आपके पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में क्या है बेटा, इसकी मेक क्या है, इस तरह से आपके पास एक टैंक है, ठीक है। यहाँ से आपने जो है वो ऑक्सीजन, एक साइड से ऑक्सीजन एक साइड से हाइड्रोजन, ठीक है। ये मतलब ऐसे उल्टा सीधा नहीं करना है आपको, जो ऑक्सीजन वाला है वही करना है। और मतलब ऑक्सीजन जो है वो कैथोड एक्ट करती है, ये ध्यान रखना है। जहाँ ऑक्सीजन रिलीज होगी ना, आपने ऑक्सीजन जहाँ से डालनी है, हम इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करके वाटर बना रहे हैं, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इससे जो एनर्जी आएगी उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये है फ्यूल सेल। तो जहाँ से ऑक्सीजन एंटर करनी है वो कैथोड, और जहाँ से हाइड्रोजन एंटर करनी है वो है एनोड। और आपके पास यहाँ पे आपने जो है वो इलेक्ट्रोड बनाया है। इलेक्ट्रोड जनरली इसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं बेटा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ने यूज़ किया, और यहाँ पे इसको बंद कर दिया ऐसे, और यहाँ से आप वाटर जो बनेगा उसको यहाँ से निकाल सकते हैं वाटर, ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है वो यूज़ किया है KOH। क्या इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है, KOH। तो हाइड्रोजन जो है वो आप एनोड से एंटर करोगे। अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैथोड, हाइड्रोजन एनोड, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो H पहले आता है बेटा, इसमें भी ऐसे कर सकते हो, H पहले आता है तो A एनोड और O बाद में आता है, तो क्या थोड़ी इस तरह से कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, तो उस चीज़ को आपने याद रखना है। तो यहाँ पे हम लेंगे 2 पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स भी यूज़ करते हैं, ये भी, और उसको इंसर्ट करेंगे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक है। और कैटालिस्ट जो है वो इसमें हम प्लेटिनम यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, प्लेटिनम और प्लेटिनम, उसका हम एज ए कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, मतलब इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम इसमें कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो बबल करते हैं थ्रू देयर इनलेट्स, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो है वो रिएक्शन होता है एनोड पे, जो है वो ऑक्सीजन जहाँ से इंसर्ट करते हैं वो एनोड एक्ट करता है, और कार्बन आपकी हाइड्रोजन जहाँ से निकलती है वो मतलब सॉरी ऐड होती है, उसको हम जो है वो कैथोड एक्ट करते हैं। तो क्या होता है एट एनोड, एक बार पढ़ने हैं बेटा, ये बड़े वो नहीं है, पर इनको थोड़ा रटने वाली है, समझाने वाला कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। तो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन के साथ OH, OH कहाँ से आया, KOH के साथ, जो KH से आया, तो ये बन गया आपके पास वाटर मॉलिक्यूल। क्या बनाइए, वाटर मॉलिक्यूल। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए। कैथोड पे कौन आई, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कौन कंबाइन करेगा, वाटर मॉलिक्यूल, और सेम चीज़ है, ठीक है ना। तो ये जो है वो बन जाएगा OH, सीधा याद रखना है इसमें। इसको बैलेंस करो, ये 4 से बैलेंस होगा, तो यहाँ पे H2, यहाँ पे 2, और ये बैलेंस्ड है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास
सॉरी, मतलब कि हमारे पास ये OH OH जो है वो कैंसिल हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे एक OH है, तो यहाँ पे जो है वो एक 4 OH है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इलेक्ट्रॉन से। हाँ, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या आ गया 4H। 4 से करेंगे तो यहाँ पे आ गया 8H2 प्लस ऑक्सीजन कितनी आ गई O2। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो 4OH कैंसिल, 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 4 नहीं 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, 2 से मल्टीप्लाई करना बेटा, 2 से, नॉट 4 से, 2 से। तो 2 से किया तो यहाँ पे आ गया 4H2, ठीक है। और यहाँ पे आ गया आपके पास 2 इसमें पहले थे, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, 2 वाटर मॉलिक्यूल इसमें पहले थे, तो ये आ गया आपके पास 2 वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल, तो 2 में से 4 में से 2 हो गए तो 2 बच जाएंगे, है ना। तो ये बन गया आपके पास H2 लिक्विड। तो ये इसका रिएक्शन है, रिएक्शन इसका ज़्यादा नहीं है। तो ये बेटा आपके पास जो है वो थ्योरेटिकल वोल्टेज जो है वो आइडियल H2O2 फ्यूल सेल की जो है 1.23 वोल्टेज है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर। बट जो टिपिकल ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है, जो हम लोग ऑपरेट करते हैं तो कितनी मिलती है 0.6 से लेके 0.7 वोल्टेज, ठीक है। तो ये आपके इनकी जो एडवांटेजेस है फ्यूल सेल की ओवर द ऑर्डिनरी बैटरीज, इसमें क्या है हाई एफिशिएंसी। इसमें क्या है कि सेल को जो है वो 100% एफिशिएंसी है इसकी, और आज तक देखें तो 60 to 70 एफिशिएंसी है कि जितना हम जो है इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जितना हम फ्यूल डालते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कन्वर्ट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, तो हमारे लिए जो है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ठीक है। और दूसरा कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया, अगर आप H2 और ऑक्सीजन जो है सप्लाई करते रहो तो कंटिन्यूटी में आपको जो है वो ये एनर्जी जो है वो देता रहेगा। फिर पोल्यूशन फ्री वर्किंग है। अब इसमें देखो क्या बना, इसका दोनों आपस में कंबाइन करे क्या बना आपके पास वाटर बना। वाटर तो हमें चाहिए, है ना, तो इसलिए इसमें जो है वो पोल्यूशन भी कोई नहीं होती है, तो ये पोल्यूशन फ्री भी है। तो ये आपके पास जो है वो ऑल अबाउट बैटरीज में बेटा आपको जो है कुछ अगर नहीं समझ, मतलब इसमें बेटा थोड़ा सा आपकी जो है वो क्रैमिंग भी है, इसको याद करना है, और रिएक्शंस में भी कोई आपस में ज़्यादा नहीं है, तो आपने इनको याद करना है। उसके बाद हमारे पास जो है वो कोरोजन आ गया टॉपिक, वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करेंगे, और तब तक के लिए गुड बाय।